अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू JKSSB प्रेप। हम पढ़ रहे हैं आज करंट अफेयर्स। हमने एक लेक्चर दिया था जहां हमने 20 MCQs कराए थे और आज हम 21 के बाद करेंगे। अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा पहले वो देख के आ जाओ। और ये सीरीज़ में चलेगा, मंथली चलेगा। ये 20-20 25-25 जितना हो सकेगा उतना हम करते जाएंगे और आप भी याद करते जाएंगे। और जितना आपको खुद से हो सकेगी, जितना ज़्यादा आप करंट अफेयर्स पढ़ोगे उतना ज़्यादा आपको, जितने ज़्यादा MCQs याद करोगे करंट अफेयर्स रिलेटेड 1000-2000 पॉइंट्स तक अगर आप याद करोगे वो आपके लिए बेहतर ही रहेगा। तो बिना देरी के चलेंगे आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे। जितने ज़्यादा आप सपोर्ट करोगे, लाइक्स करोगे, उतने ज़्यादा आपको सेशंस मिलते रहेंगे, करंट अफेयर्स भी मिलता रहेगा साथ साथ ही। तो यह है क्वेश्चन नंबर 21। Which state government launched सिकिया दात प्रोजेक्ट टू एजुकेट प्रिजनर्स? देखो, सिकिया दात एक प्रोजेक्ट है जहाँ जो प्रिजनर्स, वो क्रिमिनल्स होते हैं, इनको प्रिजन में डाला जाता है और उनके लिए बताया जा रहा है कि उनको पढ़ाएंगे लिखाएंगे। तो ये किस स्टेट ने लॉन्च किया? मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश। देखो, ये किया है पंजाब ने। तो ये रहा उसका डिटेल, आप खुद पढ़ सकते हो। जगत गुरु नानक देव पंजाब स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी, तो ये है यूनिवर्सिटी का नाम। एंड पंजाब प्रिजन्स डिपार्टमेंट, ये दो डिपार्टमेंट्स है इन्होंने लॉन्च किया। कभी यूनिवर्सिटी का नाम आएगा, किस यूनिवर्सिटी का सपोर्ट है इसमें या किस डिपार्टमेंट में, तो ये आपको आ सकता है। यहाँ आप बाकी सारा खुद पढ़ सकते हो। तो हाँ देखो, और एक क्वेश्चन नंबर 22। द मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री inaugurated 8th edition of Indus Food 2025। Indus Food 2025 जो है ये सब एशिया का सबसे लार्जेस्ट ये फूड फेस्टिवल है। तो ये कहाँ मनाया जाता है? ग्रेटर नोएडा, वाराणसी, लखनऊ और न्यू दिल्ली। तो कहाँ इनाग्रेट हुआ था? ये है ग्रेटर नोएडा में। तो यहाँ मैं आपको देखो, यहाँ मैं आपको दिखाऊं कि यह है यूनियन मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। कौन है? चिराग पासवान है ये मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। इनाग्रेट 8th एडिशन ऑफ इंडस फूड 2025 इन ग्रेटर नोएडा। तो द इवेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय द ट्रेड प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया। ट्रेड प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया ये ऑर्गेनाइज करता है। तो इंडस फूड इज एशियाज लार्जेस्ट एनुअल फूड एंड बेवरेज ट्रेड शो। ये मैंने आपको बताया। इंडस फूड क्या है? एशियाज का लार्जेस्ट एनुअल फूड एंड बेवरेज शो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मकारा विलाकू फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? अगर आपने वो सबरीमाला केस, बहुत फेमस केस है सबरीमाला टेम्पल का, जहाँ औरतों को शायद आने नहीं देते थे, वहीं पे ये फेस्टिवल मनाया जाता है। क्या नाम है इसका? मकारा विलाकू फेस्टिवल। तो कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु, कर्नाटका, उड़ीसा तो केरला। तो देखो, ये आपको मैंने बताया है सबरीमाला, वो तो केरला में है। बहुत फेमस केस था वो, केरला। अब ये देखो, और एक क्वेश्चन आपके सामने। श्री रंगनाथ स्वामी क्या है? ये टेम्पल है एक। विच वाज सीन इन न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच स्टेट? किस स्टेट में? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका और केरला। तो ये है तमिलनाडु में। तो ये आप टेम्पल के बारे में पढ़ सकते हो खुद ही। अब देखो, ये हु वॉन द गोल्ड मेडल इन 10 मीटर एयर राइफल इवेंट? देखो, ये है लक्ष्य कप टूर्नामेंट। इसका जो 15th इवेंट था, तो 10 मीटर एयर राइफल इवेंट किसने जीता है? मोहित गौदा, किरण जाधव, ऐश्वरी प्रताप सिंह, आकाश भारद्वाज। तो इसका आंसर मिलेगा आपको किरण जाधव। इसने गोल्ड मेडल लिया है किसमें? 10th ईयर ये एयर राइफल इवेंट किसका? लक्ष्य कप टूर्नामेंट। तो ये आप पढ़ सकते हो। अब देखो, फ्लेमेंगो फेस्टिवल 2025 इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? फ्लेमेंगो फेस्टिवल किस में ये मनाया जाता है?
उड़ीसा, तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश। देखो फ्लेमिंगो एक माइग्रेटरी बर्ड है जो माइग्रेट करता है, तो वो आता है कहाँ, आंध्र प्रदेश में। उसी के लिए हम एक फेस्टिवल आंध्र वाले मनाते हैं, उसको हम बोलते हैं फ्लेमिंगो फेस्टिवल। ये कभी कभी फेस्टिवल्स में आता है ये वाला क्वेश्चन, ये जो न्यूज़ में आता है तो वो आ सकता है। इसलिए फ्लेमिंगो फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, आंध्र प्रदेश में। ये देखो, ये मैं आपको और एक इम्पॉर्टेंट, फ्लेमिंगो फेस्टिवल कहाँ है, माइग्रेटरी बर्ड्स है, तो ये 4 साल के बाद मनाया गया है। और देखो ये पुलिकट लेक, अगर आपने सुना पुलिकट लेक, कभी कभी ये भी क्वेश्चन आता है पुलिकट लेक कहाँ है, वो यहीं आंध्र प्रदेश में है। और नीलापट्टू बर्ड सेंचुरी, नीलापट्टू बर्ड सेंचुरी भी आंध्र प्रदेश में ही है। आगे चलेंगे क्वेश्चन, इंडियाज फर्स्ट कमर्शियल यूटिलिटी स्केल बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम इज लोकेटेड इन विच। तो कमर्शियली हम बैटरी, सपोज बैटरी स्टोरेज सिस्टम, जहाँ भी वो चार्ज वार्ज हो जाएगा वो सारा स्टोर हो जाएगा एक ही जगह, फिर हम इसको कमर्शियली बेच सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो कहाँ आएगा, किलोकरी साउथ दिल्ली, अमृतसर जयपुर, प्रयागराज उत्तर प्रदेश, पोखरान जैसलमेर। तो इसका आंसर आएगा ये किलोकरी साउथ दिल्ली, साउथ दिल्ली में इसका ये बनाया गया है, ये जहाँ पर हम बैटरीज को स्टोर कर सकते हैं, चार्ज स्टोर कर सकते हैं, फिर कमर्शियली यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखो, ये इंडियाज़ फर्स्ट कमर्शियल यूटिलिटी स्केल पर विल गो लाइव इन मार्च 2025। इसी मार्च 2025 में इसको होने वाला था ये लाइव। तो कितना है ये, इज़ अ 20 मेगावाट, 20 मेगावाट ये क्लस्टर बैटरी, तो इतनी कैपेसिटी के लिए ये रखा गया था। अब देखो, विच इंस्टीट्यूशन हैज़ डेवलप्ड एनीमिया फोन टेक्नोलॉजी टू एसेस आयरन डेफिशिएंसी, किस इंस्टीट्यूशन ने, लोगोबोर्ग यूनिवर्सिटी इंग्लैंड, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी यूनाइटेड स्टेट्स, बनारस यूनिवर्सिटी इंडिया, ड्यूक यूनिवर्सिटी यूनाइटेड स्टेट्स। तो इसका आंसर आएगा कॉर्नेल यूनिवर्सिटी यूनाइटेड स्टेट्स। तो किन के साथ, इन कोलैबोरेशन विद इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ICMR। देखो ये एनीमिया फोन डेवलप्ड बाय कॉर्नेल यूनिवर्सिटी इज नाउ अ पार्ट इन इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। क्या है ये, वुमेन्स हेल्थ के बारे में, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ इन इंडिया ऑफर्स क्विक, एक्यूरेट एंड लो कॉस्ट आयरन डेफिशिएंसी असेसमेंट। Which city has become home to India's first green hydrogen hub? India's first green hydrogen hub under the National Green Hydrogen Mission. National Green Hydrogen Mission का एक सिटी बनाया गया, क्या, जिसको हम बता रहे ग्रीन हाइड्रोजन हब। कहाँ पे है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, इंदौर मध्य प्रदेश, वडोदरा गुजरात एंड जयपुर राजस्थान। तो इसका आंसर आएगा विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। तो इसकी फाउंडेशन किसने ली की, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने खुद ही। फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन हब विशाखापट्टनम। अब देखो ये वाला, नेपच्यून मिसाइल इज डेवलप्ड बाय विच कंट्री, यूक्रेन, चाइना, ईरान एंड इजराइल। तो इसका आंसर आएगा यूक्रेन। यूक्रेन ने ये मिसाइल ये बनाया था और हिट किया किसको, एम्यूनिशन डिपो ऑफ रशिया, रोस्टोव रीजन जिसको हम बोलते थे, इसलिए ये न्यूज़ में आया था ये नेपच्यून मिसाइल। अब देखो ये गंगा सागर मेला इज़ अ रिलीजियस फेस्टिवल हेल्ड इन विच स्टेट एनुअली एक फेस्टिवल हेल्ड किया जाता है, मनाया जाता है गंगा सागर मेला। ये फेस्टिवल्स में आता है बिहार में, वेस्ट बंगाल में, उत्तराखंड में और हिमाचल प्रदेश में। ये आएगा वेस्ट बंगाल में ये गंगा सागर मेला हर ये साल मनाया जाता है।
अब देखो ये, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ मिशन मौसम। मिशन मौसम लॉन्च किया गया था, उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? डेवलप न्यू एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज, मेक इंडियाज वेदर रेडी एंड क्लाइमेट स्मार्ट मिशन, वेदर रेडी एंड क्लाइमेट स्मार्ट मिशन, एनहेंस डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशन थ्रू सैटेलाइट इमेजिंग, बूस्ट इंडिया स्पेस एक्सप्लोरेशन कैपेबिलिटीज। देखो मिशन मौसम का मतलब क्या है कि जो भी किसान लोग होते थे वो फसल उगाते थे, फिर बारिश ही नहीं होती, फिर उनकी फसलें तबाह हो जाती थी। मिशन मौसम क्या है कि वेदर रेडी, पहले ही बताया जाएगा कि ड्रॉट आएगा, क्या आएगा, बारिश कब पड़ेगा, उसी हिसाब से आप उगा सकते हो फसल। तो इसका यही आंसर आएगा, मेक इन इंडिया वेदर रेडी एंड क्लाइमेट स्मार्ट नेशन। तो ये कब लॉन्च किया गया है? 150th फाउंडेशन डे ऑफ द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ये भी बात याद रखना, कभी कभी ये भी क्वेश्चन आएगा। अब ये, व्हाट इज द नेम ऑफ उड़ीसाज हेल्थ स्कीम दैट हैज बीन इंटीग्रेटेड विद आयुष्मान भारत, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ये तो है ना PMJAY। तो कौन सा उड़ीसा ने अपना जो उनका स्टेट लेवल का ये हेल्थ मिशन है वो इसको इंटीग्रेट किया है इसके भारत वाले मिशन के साथ, जहां इस 5 लाख रुपीज़ अकाउंट में होते हैं, ऑपरेशन जो भी करता है वो उसी में खर्च होता है। तो ये जो ओल्ड एजेस हैं उनके लिए और 5 लाख एक्स्ट्रा शायद इसी तरह की कोई स्कीम है आयुष्मान भारत, और डिजिटली भी है ये। तो उड़ीसा की कौन सी स्कीम है जो अब जम हुई इसके साथ? मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना, स्वास्थ्य बीमा योजना, गोपाबंधु जन आरोग्य योजना, राजीव गांधी आरोग्यश्री स्कीम, दीनदयाल स्वास्थ्य सेवा योजना। तो क्या आएगा इसका आंसर? इसका आंसर आएगा गोपाबंधु जन आरोग्य योजना, पार्ट बी आएगा इसका आंसर। ये थी इसकी स्कीम। तो उड़ीसा क्या है, 34th स्टेट लास्ट फाइनली बन गई जिसने इम्प्लीमेंट किया आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री मतलब PMJAY। अब ये स्कीम उन्होंने अपनाई। तो जहां मैंने आपको बताया 5 लाख रुपए बेनिफिट देता है ये फैमिली मेम्बर्स को, और एक्स्ट्रा 5 लाख फॉर वुमेन, 5 लाख वुमेन के लिए अलग सा दिया जाता है। अब आपके सामने और एक क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियस माइक्रो मिसाइल सिस्टम डिजाइन काउंटर स्वार्म ड्रोन्स। तो ड्रोन्स जो छोटे छोटे आते हैं बाहर से, उनको किस तरह टारगेट किया जाता है, उसके लिए एक माइक्रो मिसाइल चाहिए छोटा सा जो इसको टारगेट करे। तो कौन है वो? भार्गवास्त्र, अग्नि, वायु, सारयू। तो वो उस मिसाइल सिस्टम जो स्वार्म ड्रोन्स को हिट करेगा, इसका नाम है भार्गवास्त्र। ये बात याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी में है। आपके सामने और एक क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिलीज्ड ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी आउटलुक 2025। देखो ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी आउटलुक 2025 कौन? IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम। तो ये कौन ऑर्गेनाइज करता है, ये रिलीज करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। क्वेश्चन नंबर 34 क्या बता रहा है? SVAMITVA स्वामित्व स्कीम वाज लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री। किस मिनिस्ट्री ने ये लॉन्च की? ये मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। ये किसने लॉन्च की? मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। अब देखो ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वर्सेस द ई डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्वामित्व प्रॉपर्टी कार्ड्स। तो ये क्या है? ये स्कीम लॉन्च की गई है 24 अप्रैल 2020। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज की तरफ से। प्रोवाइड्स लीगल ओनरशिप रिकॉर्ड्स टू रूरल प्रॉपर्टी ओनर्स वाया प्रॉपर्टी कार्ड्स। प्रॉपर्टी कार्ड्स ये देगा जहाँ पे
ये लीगल ओनरशिप कार्ड्स होंगे किसकी, प्रॉपर्टीज की। अब देखो, अब्दुल कुर्री आइलैंड, अब्दुल कुर्री which was seen in news is located in which ocean? Indian Ocean, Pacific Ocean, Atlantic Ocean, Arctic Ocean। अब्दुल कुर्री आइलैंड किस ओशन में है? वो है इंडियन ओशन। यमन जिसकी कैपिटल सना है उसी के पास है, क्योंकि वहाँ एक एयर स्ट्रिप ये देखी गई। ये देखो, सैटेलाइट इमेज शो ए नियरली कंप्लीटेड एयर स्ट्रिप ऑन यमनस अब्दुल कुर्री आइलैंड लाइकली बिल्ट बाय द यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ये देखी गई सैटेलाइट इमेज की तरफ से। और एक क्वेश्चन, द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया AS रिसेंटली फाउंड एंशंट बुद्धिस्ट आर्टिफैक्ट्स एट विच प्लेस इन उड़ीसा। कहाँ पे पाए गए बुद्धा के आर्टिफैक्ट्स? रत्नगिरी मोनेस्ट्री, जरंगा मोनेस्ट्री, धौलागिरी मोनेस्ट्री एंड ललितगिरी मोनेस्ट्री। तो वो की गई उड़ीसा के रत्नगिरी मोनेस्ट्री के पास। आपके सामने और एक क्वेश्चन, व्हाट आर द नेम्स ऑफ 2 न्यू इनिशिएटिव्स लॉन्च्ड बाय द रबर बोर्ड टू एनहांस इंडियाज रबर इंडस्ट्री। रबर इंडस्ट्री को एनहांस करने के लिए कौन से 2 इनिशिएटिव लिए गए? मतलब सस्टेनेबल, ये डिफॉरेस्टेशन के बारे में, बाकी चीज़ें। कौन से 2 इनिशिएटिव्स? ग्रीन रबर RPIS, ISNR इंडियन सस्टेनेबल नेचुरल रबर एंड INR कनेक्ट, नी मित्रा एंड सस्टेन रबर, नन ऑफ द अबो। इसका आंसर आएगा बी पार्ट, ISNR इंडियन सस्टेनेबल नेचुरल रबर एंड INR कनेक्ट। आपके सामने और एक क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड अ पेंशन स्कीम टू प्रोवाइड मंथली पेंशन टू इंडिविजुअल्स ड्यूरिंग इमरजेंसी 1975-1977। 2 सालों के लिए इमरजेंसी लगी थी इंदिरा गांधी हुकूमत की तरफ से। तो जो भी उस टाइम जो सप्रेस हुए थे, कैद हो गए थे, प्रिजनर्स हुए थे, उनके लिए पेंशन स्कीम निकाली गई थी। किस स्टेट ने? बिहार, उत्तर प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा। किसने लॉन्च की? वो है उड़ीसा ने लॉन्च की पेंशन स्कीम। कितनी? 20,000 रुपीज पर मंथ। और एक क्वेश्चन आपके सामने, तुंगभद्रा रिवर विच वाज सीन इन न्यूज इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर? गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, नर्मदा। किसकी ट्रिब्यूटरी है वो? तुंगभद्रा मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है, वो है कृष्णा की, रिवर कृष्णा। आपने सुना होगा तुंगभद्रा, प्रणहिता, मंजीरा, ये सारी ट्रिब्यूटरीज कृष्णा की है। आपके सामने और एक क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज पब्लिश्ड द prospectus for children in 2025? prospectus for children in 2025, building resilient system for children's future, building resilient systems for children's future report किसने ये किया? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO, UNDP यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंटल प्रोग्राम, UNC यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, वर्ल्ड बैंक। किसने किया? तो UNICEF यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड, तो उन्होंने ये रिपोर्ट निकाला। ये थे आज के 20 क्वेश्चंस। होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको मेरे सेशन पसंद आते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करो ताकि आपको मज़ीद ऐसे अपडेट्स मिलते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।